हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइफ में। तो आज की वीडियो में हम इन प्रश्नों को हल करने वाले हैं और इसे आसान तरीके से समझने वाले हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे जो है पैटर्न पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आपको निश्चित रूप से जो है ये सारे सवाल अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्लास का प्रारंभ करते हैं। तो ये कौन से प्रश्न है दोस्तों? ये जो है शाब्दिक समस्या के प्रश्न होते हैं जो कि आपसे प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को कैसे हल करना है, तो यहाँ पे आप देखिए। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि दो क्रमागत कौन से सम संख्याओं के वर्गों का अंतर आपको क्या दे रखा है? 84 है। तो दोनों संख्याएं बताइए। तो सबसे पहले आपको ऐसी स्थिति में क्या करना है कि क्योंकि आपको दोनों संख्याएं नहीं पता है कि दोनों संख्याएं हैं क्या, और आपसे बोला गया है कि सम संख्याएं हैं, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि आप यहाँ पे मान सकते हैं कि माना पहली क्या कर सकते हैं, माना पहली जो है सम संख्या, माना पहली सम संख्या आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों? x मान लीजिए, ठीक है। तो आपकी जो सेकेंड सम संख्या हो जाएगी, आपको पता है कि सम संख्या जो होती है वो 2 से स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे आपने पहले x माना है, तो दूसरी निश्चित रूप से जो है x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपकी दोनों संख्याएं हो गई हैं। तो अब आपको इसे इधर हल करना है। तो इसे आप यहाँ पे कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि आपको अंतर यहाँ पे दे रखा है, तो आप अंतर के रूप में इसे दिखाएंगे और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको यहाँ ध्यान देना है कि x प्लस 2 बड़ा है या फिर x बड़ा है। तो निश्चित रूप से x प्लस 2 बड़ा है और ये छोटा है, तो बड़ी में से आपको छोटी को घटाना है। तो यहाँ पे आप देखिए, आप यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस 2 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे सम संख्याओं के वर्गों की बात की गई है, माइनस आप करेंगे छोटी संख्या x का स्क्वायर और बराबर यही आपको दे रखा है 84, ठीक है दोस्तों। क्या दे रखा है? 84। अब आपको पता है कि यदि कहीं पे आपसे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया रहता है तो आपको उसे कैसे खोलना है, तो उसे आप यहाँ पे देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे x प्लस जो है 2 का होल स्क्वायर या किसी भी संख्या का या एक ही का मान लीजिए होल स्क्वायर आपको दे रखा है, तो यहाँ पे आपको खोलना है एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 का स्क्वायर और प्लस 2a, एक यहाँ पर x होगा क्योंकि पहली संख्या a होती है दूसरी b, तो यहाँ पे x और गुणते 1, ठीक है। ये इसका फॉर्मेट होता है, इस सूत्र का फॉर्मेट होता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का जो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है दोस्तों। तो इस सूत्र से हम इसे यहाँ पे खोल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको खोलेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसे खोलेंगे जब, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणते a का यहाँ पे x हो जाएगा और b यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आपको दे रखा है x स्क्वायर और बराबर यहाँ पे 84 दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि हमने इसको यहाँ पे खोला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल लिया है और माइनस एक्स स्क्वायर उतारा है बराबर 84 उतारा है। अब आप देख सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर जो है, अगर यहाँ कुछ निशान नहीं लिखा है तो यहाँ पे प्लस होता है, और जब हमारी कोई भी चीज प्लस होता है और माइनस, तो उसे हम आपस में काट सकते हैं। तो प्लस और माइनस का यहाँ पे कट जाएगा। अब आपका यहाँ क्या बचा, तो देख सकते हैं 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे बचा है यह 2 और 2 दूनी 4 करेंगे और x, ठीक है। तो यहाँ पे 4x बचा है और बराबर हमारा यहाँ पे क्या बचा है? 84 बचा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखेंगे यह प्लस का 4 है, उधर जाएगा तो यह 84 में घट जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी संख्या यदि बराबर के उस तरफ जाए तो उसका निशान बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 84 में से 4 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा 80, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमारा 4x पहले से दे रखा है, तो अगर हमें x का मान
ज्ञात करना है तो हमें 4 को इसके बटे में भेजना होगा। तो यहाँ पे हम बटे में भेजेंगे, 4 से 80 काटेंगे तो 4 दूनी 8, 20, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका x का मान निकल के आ गया 20। ठीक है दोस्तों, x बराबर हमारा 20 हो गया। तो हमने यहाँ पे जो संख्या माना था, पहली संख्या हमने x माना था, तो यहाँ पे हमारा x बराबर 20 हो गया है। और दूसरी संख्या हमने x प्लस 2 माना था, तो यहाँ पे x बराबर, यहाँ पे दूसरी संख्या हमने क्या माना था दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं x प्लस 2 माना था। तो x का मान हमें 20 मिल गया है और प्लस हम 2 कर देंगे, यहाँ पे हमारा 22 हो जाएगा। तो आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया था, दोनों संख्याएं। तो आप ध्यान रखिए दोस्तों कि एक संख्या आपका 20 हो गया और दूसरी संख्या आपकी 22 हो गई। तो उम्मीद करेंगे कि यह प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समीकरण पे संबंधित यह प्रश्न था। आप इसे थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आसान तरीके से हल कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आप ऑप्शन विधि से भी हल कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं दूसरे प्रश्न को, जो कि हमारा यहाँ पे दे रखा है। इसमें